जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आपने विगत 2 बारों से मेरे इस चैनल पर संसद, सांसद और सर्वोच्च न्यायालय को लेकर के मेरे YouTube वीडियो देख रहे हैं और पिछले वीडियो में मैंने सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्ष और धर्मनिरपेक्षता के ऊपर कुछ बातें कही थी। उससे पहले किस तरीके से आपातकाल के समय बहुत ही बड़ा परिवर्तन किया गया था संविधान में, जो कि संविधान की मूल भावनाओं के पूर्णतः विरोध में था। मैं यहीं से अपनी बात आगे रखूँगा कि जब यह संविधान बना था उस समय उसके प्रेम्बल में जो आत्मा कही जाती है पूरे संविधान की, उसके संग छेड़छाड़ की गई और परिवर्तन किए गए और पूरी की पूरी जो आत्मा है उसमें काफ़ी बदलाव लाया गया। मेरे द्वारा यह वीडियो इसलिए लाया जा रहा है कि सभी जनमानस इस चीज़ को समझें कि किस तरीके से ये हमारे दैनिक जीवन को, राष्ट्र को प्रभावित कर रहा है और एक अक्षुण्ण क्षति पहुंचा रहा है, जिसकी पूर्ति आने वाले समय में अगर विलंब किया गया तो अपूर्णीय हो जाएगी। ऐसे में जो मुख्य बातें हैं मैं एक एक कड़ी में लेकर के आ रहा हूँ और मैं पिछली बार भी इसी पे ही था। धर्मनिरपेक्ष और धर्मनिरपेक्षता, क्या इस पर विशेष समुदाय का ही अधिकार है? क्या उन्हीं के संरक्षण और बढ़ावे के लिए यह बिंदु डाला गया? यह आज एक विशेष चिंतन का विषय है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें जो विगत कुछ दिनों में घटनाएं, मैं सारे वीडियो जैसे बीच में डालता रहता हूँ, डाल सकता हूँ, लेकिन मैं इसको बहुत सोच समझ करके उन वीडियो को इसमें नहीं डाल रहा हूँ, काहे कि आप लोग उसे देख चुके हैं। मैं आप लोगों के विचारों को, आप लोगों की सोच को झकझोरना चाहता हूँ, एक चैतन्यता लाना चाहता हूँ। कारण मेरा विरोध किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है, परंतु समुदाय विशेष को आंख मूंद करके यह सारी एक पक्षीय सुविधाएं दी जा रही हैं राष्ट्र की मूल्य पर, तो यह स्वीकार्य नहीं है। न किसी भी भारतीयों को, सनातनी सोच वालों को यह स्वीकार्य होना चाहिए। मैं कुछ बिंदु आपके सामने रखना चाहता हूँ। अभी कुछ दिनों पहले आप लोगों ने वीडियो भी देखे होंगे और बातें आई हैं, उसमें एक वीडियो आया था काफ़ी पहले कि एक हिंदू युवक ने एक मुस्लिम युवती से प्रेम कर विवाह करने का प्रयास किया, उसे मार दिया गया। सारा मीडिया चुप, सारे नेता चुप, सब ने जैसे मौन धारण कर लिया हो। मैं इसलिए ये बात पे विशेष दबाव दे रहा हूँ क्योंकि इसके आगे आप देखिए क्या होता है, किस तरीके से ये लोग ये काम करते हैं। और इसको क्लिनिकल ट्रायल के रूप में तो नहीं किया जा रहा है, कहीं लाक्षणिक परीक्षणों के रूप में तो नहीं किया जा रहा है कि इसका क्या प्रभाव, क्या असर पड़ रहा है, इसको देखें समाज में। अलग अलग प्रांत में, अलग अलग स्थान पे यह किया जा रहा है। सराय काले खां में अभी कुछ दिनों पहले, जिसका मैं बता रहा था कि इसके पश्चात ये एक मुस्लिम युवती ने एक दलित युवक से प्रेम विवाह किया। प्रेम विवाह के पश्चात लगभग 50 उस समुदाय के लोग वहाँ पहुँचते हैं, तोड़फोड़ करते हैं। तोड़फोड़ कहें या शक्ति प्रदर्शन या एकजुटता, या हम ये कहें कि किस तरह से यह लोग एक लाक्षणिक परीक्षण करते जा रहे हैं समय समय पर। और इसमें हमारे समाचार पत्र, मीडिया सभी सहयोग दे रहे हैं। मैं अभी संसद, सांसद और सर्वोच्च न्यायालय पर नहीं आ रहा हूँ,
मैं आऊँगा। कहे कि मेरा वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है, उन्हीं से प्रश्न है। इसके पश्चात अभी कुछ विगत दिनों से इन YouTube के माध्यमों से और सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्मों पर यह सुविधा होने के कारण काफ़ी स्पष्ट रूप से ये चीज़ें जो आ रही हैं कि इस समुदाय के लोगों के द्वारा किस तरीके से खाने में रोटियों पे थूक, सब्जियों पे, फलों पे गंदगी, जो पानी कहीं पे भी उपयोग नहीं हो सकता उस पानी में धोना लाना लेकर के देना, उस गंदे पानी को चीज़ों में मिलाना, घरों में इस समुदाय की महिलाओं के कुछ वीडियो आए सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर कि किस तरीके से मूत्र को, अखाद्य को खान पान में मिलाना, दूषित कर खाना बना करके देना, और उसके पश्चात छोटे छोटे परीक्षण जो किए जा रहे हैं, जिसमें कि कुछ बड़े परीक्षण भी करते हैं जिस पे मीडिया मौन धारण करता है। मीडिया एक अलग तरीके से विलाप करता है, जिसमें एक काफ़ी बड़ा उदाहरण आया गाज़ियाबाद के डासना में मंदिर में, जहाँ पर अगर ऐसा महंत ना हो, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, सब समझ रहे हैं, न मैं इन वीडियो को अपने इस वीडियो में समाहित कर रहा हूँ, क्योंकि आप सब लोगों ने इन वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखा होगा, कई बार देखा होगा, कई बार सुना होगा। लेकिन जिन बिंदुओं पे मैं ध्यान आप लोगों को लाना चाहता हूँ वह बिंदु ज़रा ध्यान से सुनिए। वहाँ पे मैं उन महंत के बारे में विशेष इसलिए अपने विचार रख रहा हूँ क्योंकि उनकी निडरता, उनके समर्पण अपनी सनातनी संस्कृति और अपने धर्म के लिए जिस भाव से और जिस भाव से लोग उनके संग आकर के एकत्रित हुए, उनके समर्थन में आ खड़े हुए, यह एक संकेत देता है इसकी आवश्यकता अगर यह नहीं किया तो आने वाले दिन कैसे होंगे। इसका उदाहरण दूसरे एक वीडियो से समझिए जो आप लोगों के पास आए होंगे। बंगाल के आकड़ा रेलवे स्टेशन क्षेत्र में किस तरीके से इस समुदाय के लोगों ने पूरे की पूरी पटरी, रास्ता सबको पूरी तरीके से घेर करके बैठे हुए हैं और अपनी बातें कर रहे हैं। मैंने इसीलिए इनको शब्द दिया क्लिनिकल ट्रायल्स, लाक्षणिक परीक्षणों को यह करते चले जा रहे हैं और इस पे मीडिया कहीं कुछ जबान नहीं खोलती है। वहीं पे डासना के मंदिर में वह लड़का उस समुदाय का 500 मीटर अंदर तक जाता है, जबकि इसकी कहीं भी किसी भी स्तर से आवश्यकता नहीं थी। बाहर ही पानी की सुविधा थी, लेकिन नहीं, अंदर ही जाना था। उसको मारा गया तो उस पर मीडिया 50 तरह से प्रश्न कर रही है, क्या कोई आ नहीं सकता, पानी नहीं पी सकता। ये किसी मीडिया ने साहस जुटाया कि इन समुदाय के स्थानों पर क्या अन्य समुदाय के लोग जा कर के ऐसे कार्य कर सकते हैं, और अगर करते हैं तो उनकी क्या स्थिति होगी? कभी इसके बारे में कल्पना की है? नहीं। तो यह सोचने पे विवश करता है कि क्या इस तरीके की मौन, इस तरीके की चुप्पी राष्ट्रहित में है? नहीं। कारण हम लोगों ने इस संसद को चलाने के लिए, अब मैं आ रहा हूं मूल बिंदु, संसद, सांसद और सर्वोच्च न्यायालय। संसद में सांसदों को चुनते हैं और संसद में दो तरीके के सदन हैं, एक लोक सदन, एक राज्य सदन, लोकसभा, राज्यसभा, जिसमें परोक्ष अपरोक्ष रूप से हमारे द्वारा ही लोग चुने जाते हैं, हमारे द्वारा चुने हुए लोगों के द्वारा हमारे प्रतिनिधि चुने जाते हैं। मैं यहाँ बड़ा स्पष्ट और दो टूक बोलना चाहता हूँ, जितने भी सांसद, जितने भी विधायक
या पंचायत, जो भी चुने हुए सदस्य हैं उनको हम चुनते हैं, और चुना उनको जाता है जिनसे काम करवाना होता है, और काम करने के लिए चुनते हैं। यह चीज़ यह भली भांति समझ लें, इस शासन करने के लिए नहीं है। यह तंत्र लोक है, लोकतंत्र नहीं है। आपने जो बना दिया है तंत्र लोक, आप ये कहते हैं कि यह तंत्र लोक है, लोकतंत्र नहीं। आप यहाँ गलती पर हैं। लोगों ने आपको चुना हुआ है। अतः अपनी इस धारणा को सही कर लें कि यह तंत्र लोक है, लोकतंत्र नहीं, बल्कि वास्तविकता यह है कि यह लोकतंत्र है, तंत्र लोक नहीं। इस अंतर को अगर समझ सकें तो बहुत अच्छा होगा। आप लोगों के द्वारा इस तंत्र को, इस व्यवस्था को चलाने के लिए चुने गए हैं। यहाँ पे अव्यवस्था, कुव्यवस्था, कुप्रथा या कुसंगतियां बढ़ाने के लिए नहीं लाए गए हैं। अपने तंत्र के माध्यम से लोगों के ऊपर, लोक के ऊपर शासन करने के लिए नहीं है। गांठ बांध लें, गले के नीचे उतारें और हृदय तक पहुंचाएं इस बात को, बड़ा स्पष्ट समझें। आप लोग जितना जल्दी समझेंगे राष्ट्र हित में उतना अच्छा होगा। अब आती है बात सर्वोच्च न्यायालय की। माननीय सर्वोच्च न्यायालय हमारी सबसे बड़ी न्यायिक संस्था। हो सकते हैं कारण हो इनके पास आपातकाल स्थिति में मौन धारण करने के, लेकिन ऐसे कई उदाहरण हैं, ऐसे कई केस हैं, केस स्टडीज़ हैं और साक्ष्य हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेकर के अपनी तरफ से बहुत से प्रकरणों को अपने संज्ञान में लिया है। उस पर अदालत के अंदर, न्यायालय के अंदर बहस की है, चर्चा की है और अपने निर्णय सुनाए हैं। तो यह निर्णय जब वो सुना सकते हैं जहाँ पे क्या उनको लाभ है या जहाँ पे उनको विशेष दबाव है, क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस चीज़ का उत्तर दे पाएगा हम आम जनमानस को, भारतीय सनातनीय संस्कृति के प्रेमियों को, या हमारे ऊपर एक बोझ डाला जाएगा कि हम यह सब सहें और ख़त्म हो जाएं? नहीं साथियों, अब नहीं तो कब इस चीज़ को समझना होगा और हमें इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझना होगा। यहीं पे मैं इसलिए बोलना चाह रहा हूँ, माननीय सर्वोच्च न्यायालय भली भांति अवगत है कि निर्भया के केस में जिन 5 लोगों के लिए पूरे राष्ट्र में, राष्ट्र क्या पूरे विश्व में एक कोलाहल सा मच गया था और हर कोई इसी के लिए बात कर रहा था, चाहे मीडिया हो, चाहे सोशल प्लेटफॉर्म हो, कोई भी हो, समाचार पत्र, सब जगह यही था, निर्भया निर्भया निर्भया। मैं व्यक्तिगत रूप से, सामूहिक रूप से, राष्ट्रीय रूप से, हर तरह से इसको मानता हूं कि ऐसे प्रकरणों पे पूरा राष्ट्र, पूरा विश्व हिलना चाहिए था और हिला। पर राजस्थान में और सराय काले खां में इसी समुदाय के लोगों के द्वारा इस तरीके की तोड़फोड़ और मार देना, इस पे कोई कोलाहल नहीं। पूरा विश्व मौन धारण किए हुए, पूरा राष्ट्र मौन धारण किए हुए हैं, मीडिया, समाचार पत्र मौन धारण किए हुए हैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय यहाँ पे मूक दर्शक बना हुआ है। और हमारे सांसद और संसद, उनके मुंह के अंदर की जिह्वा निकल गई है या पेट के अंदर चली गई, उदरस्त कर ली है उसे उन्होंने। ध्यान रखें, यह लोकतंत्र है, तंत्र लोक नहीं। इसे तंत्र लोक ना बनाएं, बहुत हो चुका। साथियों, मैं भ्रष्टाचार के विरुद्ध, राष्ट्र
के हितों के विरुद्ध जो काम कर रहे हैं उनके विरुद्ध मैं खड़ा हूँ और अपने वीडियो इसी तरीके से लेके आता रहूँगा, क्योंकि ऐसे युद्ध के हम सभी कृष्ण हैं, हम सभी अर्जुन हैं। हमें कृष्ण तो मिल सकता है लेकिन अर्जुन हमें ही बनना पड़ेगा। यह हमारा युद्ध है। हमारी मातृभूमि, हमारी राष्ट्रभूमि, हमारी धरोहरों के संरक्षण और उनके उत्थान के लिए हमें यह प्रयास करने होंगे। मैं पिछले भ्रष्टाचार में जो मैंने प्रकरण उठाए थे NPCL का, उस पे एक पैम्फलेट आया है समाचार पत्र के अंदर आकर के, मैं उसका एक वीडियो बना करके आप लोग के संग साझा कर रहा हूँ। वह इसलिए कि आप लोग भी उसे ध्यानपूर्वक देखें और उसे पढ़ें और अपने विचारों से अवगत कराएं। मैंने वहाँ पे भी निवेदन किया हुआ है। आप लोग उस पैम्फलेट की वीडियो देखें और उसके पश्चात फिर मैं अपनी बातें आपसे साझा करता हूँ। साथियों, जैसा कि मैं आप सबसे निवेदन कर रहा था, बोल रहा था कि NPCL का अभी मेरे पास समाचार पत्र के माध्यम से एक पैम्फलेट के रूप में यह NPCL का सूचना प्राप्त हुई। इसको आप लोग बहुत ही ध्यान से पढ़ें और इसको पढ़ करके आप लोग अपने अपने विचारों से मुझे अवश्य अवगत कराएं। मैं इसको धीरे धीरे ऊपर से नीचे तक लेकर के आ रहा हूँ, जिससे आप लोग इसको पढ़ सकें। मैं इसको जानबूझ करके पढ़ के आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ। कारण ये है कि जब आप लोग स्वयं इसको पढ़ेंगे, इस पे ध्यान देंगे, तो आप लोगों को आपके विचार स्वयं सामने आएंगे और आप लोग अपनी बातों से अवगत करा सकते हैं। इन्होंने इसी पैम्फलेट के पार्श्व भाग में पीछे की तरफ कुछ गणितीय आकलन भी दिए हैं, वो सब भी मैं आप सबके संग साझा कर रहा हूँ। इन्होंने बिल की तुलना सिंगल पॉइंट विज़ इंडिविजुअल कनेक्शन, एकल बिंदु और व्यक्तिगत कनेक्शन के ऊपर इन्होंने सारी गणना दे रखी है। उस गणना को भी आप लोग बहुत ही ध्यान से देखें, समझें। यहाँ पे बहुत ही विशेष ध्यान देने की चीज़ें हैं, जिसे आप देखिए और समझिए। मैं खाली इतना ही कहूँगा कि इसमें जो इन्होंने एक विशेष दे रखा है पेबैक पीरियड का मीटरिंग सिस्टम, इसको ज़रा आप लोग ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और अपने विचारों से अवश्य अवगत कराइएगा। साथियों, आपने यह मेरा वीडियो, मेरे विचार संसद, सांसद, सर्वोच्च न्यायालय, लोकतंत्र या तंत्र लोक, विशेष समुदाय के द्वारा किए जा रहे क्लिनिकल ट्रायल्स, लाक्षणिक परीक्षणों के ऊपर जो अपनी बात कही रखी, साथ में NPCL का जो अभी पैम्फलेट 2 दिन पहले आया था, उसके बारे में मैंने जो वीडियो रखा आपने देखा होगा। इन सब पे आप लोग अपने अपने विचारों से अवगत कराएं। मेरे इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाएं, क्योंकि आप लोगों ने मेरे संसद, सांसद और सर्वोच्च न्यायालय, लोकतंत्र या तंत्र लोक के प्रथम वीडियो को 700 अधिक लोगों तक पहुंचाया था, देखा। उससे अपार आप लोगों ने अपना सहयोग दिया था। ऐसे ही सहयोग का मैं आकांक्षी हूं और पूर्ण विश्वास है कि आप लोग पुनः इस आंकड़े को अब 1000 से ऊपर पहुंचाएंगे, हर व्यक्ति तक पहुंचाएंगे। और मेरे आगे के विचारों को जानने के लिए आप मेरे इस YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करेंगे, आइकॉन बेल दबा करके रखेंगे, जिससे कि आपको इसकी सूचना स्वतः मिल जाए। किसी और माध्यमों से द्वारा प्रतीक्षा करने की आवश्यकता न हो। तब तक के लिए
भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम।